ओके, अब हम लोग एक जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से आया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आपको एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। और ये पूरा एक्सप्रेशन 2 + 3z + 4z² अपॉन 2 - 3z अपॉन +4z² इज अ रियल नंबर। तो द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z² इज व्हाट। तो ये एक जो पार्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट्स प्योरली रियल नंबर। मैंने द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज जीरो। तो इसका अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को जीरो करें तो शायद कुछ चीज़ निकल के आए। ठीक है, तो ये आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है 2 + 3z + 4z², राइट, एंड अपॉन 2 - 3z + 4z²। तो पहले अगर ये देखिए हम लोग एक्सप्रेशन और इसको अगर z को x + i y लिख के हम लोग i/y लिख के सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा। बट अगर थोड़ा इसको रिजॉल्व करें, यानी इसको ऐसा लिखें 2 and then -3z + 4z² और फिर चूंकि ये -3z तो यहाँ पर +6z करना पड़ेगा ताकि आपका जो न्यूमरेटर है वो चेंज ना करे। ठीक है, अपॉन 2 - 3z + 4z²। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आप इसको ये वाला पूरे पार्ट को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस 6z अपॉन 2 - 3z + 4z² जो है ये तो पार्ट रियल है, तो इस पार्ट को अब हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और इवन 6 अगर आप देखोगे तो 6 भी एक नंबर कांस्टेंट नंबर है, तो उसको आप अलग कर सकते हो। फिर z को हम लोग क्या करें, z को आपको लिखना पड़ेगा x + i/y। और फिर देखते हैं ये नंबर ये वाला पार्ट z अपॉन दिस, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी ये आपको x + i/y अपॉन 2 - 3 टाइम्स x + i/y +4 टाइम्स z², मीनिंग दैट x + i/y का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। फिर ये इस वाले पार्ट को हम लोग इस वाले पार्ट का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके एंड वी विल इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट टू जीरो। सो यही हमारा प्रोसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे x + i/y ये तो हो गया। फिर यहाँ पे इसको रिजॉल्व करें 2 - 3x - 3i/y। और इसको अगर आप लिखोगे तो ये आएगा आपको 4 टाइम्स x² + i/² प्लस 2 टाइम्स i/xy। फिर यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा x + i/y और ये आपको मिलने वाला है 2 - 3x। फिर यहाँ पे 4x² और फिर ये i/² -1 हो जाएगा, तो यानी कुल मिला के ये आपको 4 टाइम्स x² - y² मिलने वाला है। फिर यहाँ से ये आपने रियल पार्ट अलग कर लिया, अब इमेजिनरी पार्ट को अलग करो तो प्लस आयोटा अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -3y बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे -3y और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा +8xy। अब ये एक बड़ा सा नंबर मिला। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी देर के लिए इसको ए और बी कह देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए कि हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो x + i/y और यहाँ पे आप इसको कह लो a + i/b इंटू a - i/b अपॉन a - i/b, राइट। तो इससे क्या मिलने वाला है हमें, तो a × x प्लस फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो -i² -i²y भी। तो इस पार्ट में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, -i² बेसिकली माइन। और यहाँ पे प्लस हम आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -b × x और प्लस y × a और अपॉन ये जो भी है आपको a² एंड -i/²b², राइट। तो यहाँ पे जो आपका रियल पार्ट है वो है ax और ये आ जाएगा आपको +yb अपॉन a² + b² और ये पार्ट आ जाएगा आपको +i/टाइम्स -bx +ya अपॉन a² + b²। अब इस पार्ट को आपको जीरो होना पड़ेगा बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, राइट, इट्स अ रियल नंबर, राइट। सो दिस पार्ट हैज टू बी जीरो, meaning that -bx + ya
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो अब यहाँ से जो चीज़ है आपके पास बी एक्स, यानी बी की जगह पे आपके पास ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी माइनस बी एक्स प्लस वाई ए जो है आपको ये ज़ीरो के बराबर है, राइट। तो आप मल्टीप्लाई कर लो माइनस बी आपने क्या रखा था, यानी यहाँ पे माइनस माइनस ऑफ माइनस तो पहले से बड़ा है, और -3y प्लस 8xy, और उसमें आपने x से मल्टीप्लाई किया प्लस y टाइम्स ए, एक जो बड़ी क्वांटिटी है 2 - 3x प्लस 4 टाइम्स x² -4y², ये जो क्वांटिटी है आपको जीरो के बराबर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलने वाला है। प्लस माइनस माइनस प्लस 3xy -8x² y प्लस 2y -3xy प्लस 4x² y -4y³ equals to 0. So 3xy cancels out, and then we will have -4y³ फिर +4x² y और -8x² y will be -4x² y और +2y equals to 0. फिर यहाँ से y कॉमन निकल रहा है, -2y भी कॉमन निकल सकता है, -2y इज कॉमन, so then I'll be left with 2y² here, and then plus 2xy, I guess 2x², right, and plus ये आपको मिलने वाला नहीं, प्लॉट प्लस -1 equals to 0. अब फिर से इन्होंने मेंशन कर रखा कि आपका y इज नॉन जीरो, राइट, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इफ y इज नॉट इक्वल टू जीरो तो दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो 2 टाइम्स x² प्लस y² इज एक्चुअली इक्वल टू 1, ये वाला पार्ट जीरो है, तो यानी x² प्लस y² इज 1/2, विच इज नथिंग बट modulus of z², which is 1/2. And that is what is your answer, right? So this is what is your answer. This is 1/2, which is 0.5. Okay. So it's not a non-zero integer type, but it's just a numerical type. So the number could be a decimal as well. So yeah, इस क्वेश्चन में मतलब the numbers would be in such a way that it will sort of cancel out, and then eventually you will be able to find the direct value, and that is how this question is formed. Alright. So अगर आपको कोई क्वेरी कंसर्न हो इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, and I'll be happy to answer your queries. Thank you so much for watching this video. Have a good day.